तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बिना उसको देखे हुए आप ये कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। तो आइए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि एफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस माइनस ए। यानी ये आपका बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला इसे कह सकते हैं। यानी इस फॉर्मेट में अगर आपका दिया रहेगा तो वो क्या होगा, एफ बार एस माइनस ए होगा। क्लियर? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टू टी इंटू कॉस थ्री टी। बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप डायरेक्टली ये पूरे फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन तो जानते नहीं है, आप केवल कॉस थ्री टी के लिए जानते हैं, जो कि आपका एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था। क्लियर? तो हम आइए सेपरेट करके देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को करेंगे और बाद में क्या कर देंगे, फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, वी नो डैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थ्री टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे थ्री स्क्वायर हो गया, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन हो गया, जो कि क्या हो गया आपका एफ बार एस हो गया। हम लोगों ने मार लिया बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टी है। क्लियर? तो यहाँ पे ए माइनस यानी एस माइनस ए था, तो यहाँ पे क्या है आपका टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस टू हो जाएगा। बेसिकली यही कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एस माइनस टू हो जाएगा इसमें, और डिवाइडेड बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी एस के जगह पे एस माइनस टू हो जाएगा, प्लस नाइन होगा एज इट इज। आप इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद एस माइनस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एस प्लस थ्री 13 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी ईजी है। सेकंड आपका इवेलुएट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी इंटू टी का पावर 5। तो आप पूरे टर्म के लिए तो डायरेक्टली एलिमेंट्री वाला फॉर्मूला जानते नहीं है, आपको केवल टी का पावर 5 के बारे में पता होगा, जो कि होता है आपका गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस वन। तो एन की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के टर्म में यही कहा गया है कि वी नो डैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 5 इज इक्वल टू गामा 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई एस का पावर 5 प्लस वन। तो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू होगा 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा, ये एस का पावर 6 हो जाएगा। तो चूंकि 5 फैक्टोरियल आपको पता होगा क्या होता है, आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, जो कि 120 होगा, और डिवाइडेड बाई एस का पावर 6, जो कि आपका एफ बार एस के बराबर होगा। तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला में ऑलरेडी क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे ए के टर्म में क्या है आपका, टी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस है, कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एस प्लस वन का पावर 6। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, कह रहा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस थ्री टी इंटू साइन टी। तो चूंकि हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का डायरेक्टली फॉर्मूला 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे क्या है आपका 1 है, तो 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें अप्लाई कर देना है। तो ए टी था फॉर्मूला में आपका, एस माइनस ए था, तो यहाँ पे माइनस कितना है आपका, ए की जगह पे कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपका ये फाइनली आंसर आ गया। क्लियर हुआ? आइए हम देखते हैं, हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। यानी टी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो कह रहा है कि इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एस इंटू एफ डैश, यानी एफ बार एस। यानी जो आपका इस फॉर्मेट में होगा वो डिफरेंशिएशन के टर्म में होगा इस फॉर्मेट के लिए। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। आइए इसके प्रूफ के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला आपका एफ डैश, आप एफ बार एस का फॉर्मूला क्या होता है, एल ऑफ एफ ऑफ टी के लिए 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, डी बाई डी एस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एस हो जाएगा, एफ बार एस एफ हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म में डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है, तो फ्रेंड हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन के टर्म में डिफरेंशिएशन को टर्म को किया जाता है, यानी
कंबाइन किया जाता है तो आपका जो सिंबल है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियली में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे पार्शियली में कन्वर्ट हुआ है, जीरो टू इन्फिनिट एज इट इज़ डेल बाई डेल एस ई का पावर एस टी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट किया। सिर्फ ये वाला टर्म आपका ई का पावर माइनस एस टी वाला डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये तो आपका फंक्शन है तो ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर माइनस एस टी यानी ई का पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई का पावर माइनस एस ही होगा। और साथ ही साथ इसको हम लोग एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी आ जाएगा। ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से हम माइनस बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, जीरो टू इन्फिनिट ई का पावर माइनस एस टी प्लस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो डायरेक्टली ये कह सकते हैं फॉर्मूला वो बनेगा माइनस डी बाई डी एस एफ बार एस इज इक्वल टू एल ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी का डायरेक्टली फॉर्मूला, जो कि हमें क्या था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन थ्री टी। तो चूंकि डायरेक्टली हम जानते हैं कि साइन थ्री टी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो कि एस अपॉन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए वाला टर्म है तो वी नो डैट थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बार एस हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है। क्लियर। तो बाई मल्टीप्लाई ऑफ टी प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फॉर्मूला बनेगा माइनस डी बाई डी एस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस थ्री बाहर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन होगा और ये आपका एस स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका डी बाई डी एस एस स्क्वायर प्लस नाइन होगा। आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आपको इसको सॉल्व करने पे आएगा वो वैल्यू 65 अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके इजिली देख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टू टी इंटू कॉस टी। तो अब देखिए अब क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं कॉस टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है। तो बाय द मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा। और इस फॉर्मूला को कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें डिफरेंशिएशन वाला टर्म लगा देना है जो कि आपका डिवाइड वाला यू बाई वी का फॉर्मूला जो था, यानी यू स्क्वायर अपॉन यू इंटू डी बाई डी एक्स भी इंटू माइनस भी डी बाई डी एक्स यू, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12 लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपका आएगा कंडीशन। तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एल ऑफ ई का पावर माइनस टू टी इंटू टी कॉस टी का आपका जो वैल्यू आएगा एस प्लस वन का एस प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन का पावर टू, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना वैल्यू आएगा। क्लियर। अब हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका डिवाइड टी प्रॉपर्टी, यानी डिवाइड के कंसेप्ट में। मल्टीप्लाई हम लोगों ने देख लिया, अब डिवाइड देखेंगे। तो यहाँ पे एल ऑफ एफ ऑफ टी है इज इक्वल टू एफ बार एस देन एल ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो एस टू इन्फिनिटिव और एफ बार एस डी एस। आइए इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला है, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है जो जनरल फॉर्मूला होता है जीरो टू इन्फिनिट टी का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम द एस टू इन्फिनिटी, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन आपका एस टू इन्फिनिट तक रहेगा। तो यहाँ पे एस टू इन्फिनिट इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो एस टू इन्फिनिट एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिट हो जाएगा और ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी होगा। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जीरो टू इन्फिनिट होगा, इसको हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर पेयर को ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने एस टू इन्फिनिट कर दिया, यानी ये देखिए ये जो जीरो टू इन्फिनिट है इसको पहले कर दिया, ये जो है इसको बाद में कर दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया, ये आपका हो गया। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि ई का पावर माइनस एस टी का माइनस एस टी रहेगा और डिवाइडेड बाई माइनस टी आएगा जो कि फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। लिमिट हम रखेंगे एस टू इन्फिनिट एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे आपका जो आएगा माइनस आपका बाहर हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिट वन बाई टी और यहाँ पे जीरो माइनस ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और उसके बाद हम एक बार और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्टली आ जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एल ऑफ वन माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे हम जानते हैं वी नो डैट एल ऑफ वन माइनस कॉस टी, तो यहाँ से हम इसे अलग अलग सेपरेट करेंगे तो एल ऑफ वन माइनस एल ऑफ कॉस टी आएगा। तो एल ऑफ वन के लिए जो होगा वन अपॉन एस होगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होगा, क्योंकि कॉस टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला होता है एलिमेंट्री वाला वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, यूजिंग डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू को तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया एस टू इन्फिनिट वन माइनस एस अपॉन एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन डी एस। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करेंगे तो चूंकि ये आपका क्या होगा वन बाई एस के टर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के टर्म में हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद तो लॉग एस माइनस वन बाई टू लॉग एस स्क्वायर प्लस वन और एस टू इन्फिनिट
और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो टू लॉग एस हो जाएगा माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस वन एस टू इनफाइनाइट। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और, तो ये कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन बनेगा। और चूंकि एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस बी का, वो लॉग ए बाई बी के टर्म में होता है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया। लिमिट हम लोगों ने रखा, तो लिमिट रखने के बाद जो आपका फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर इतना आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, काफ़ी इजी है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे इतना तक आएगा, जो कि काफ़ी इजीली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।